औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोहम्मद वसीम ख़ान खान्स व्यू इंटरनेशनल से कुछ नई ख़बरों, कुछ नए तजियात के साथ एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, ऐसे तो अमेरिका भारत की मदद के लिए चाइनीज़ सी में पहुँच गया और बमबार तैयारे जो है जिनकी वो नुमाइश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान की मुश्किलात हैं कि कम होने में नहीं आ रही। दोस्तों, 4 जुलाई से सिख फॉर जस्टिस तंजीम की तरफ से फ्री पंजाब या खालिस्तान के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ, लेकिन हिंदुस्तानी तमाम पंजाब की मशीनरी, पुलिस के ऑफिसर्स और ख़ुद उनके वज़ीर आला इसको रोकने, लोगों को डराने धमकाने में मसरूफ़ अमल हैं। इसके बाद पंजाबी जो नौजवान हैं उनके हौसले बुलंद हैं। इस मौका पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा सरदार गुरपतवंत सिंह ने पंजाब पुलिस और हिंदुस्तानी पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन साहब को खबरदार करते हुए सख्त अल्फाज में कहा, 3 जुलाई 2020 से सरदार साहब के मुताबिक जो उन्होंने वाज़े पैगाम दिया उसका भी मैं ज़िक्र करता हूँ, लेकिन उनके मुताबिक कि हिंदुस्तानी पुलिस खालिस्तानी नौजवानों को घरों से झूठे इल्ज़ामात में उठा रही है और उनको टॉर्चर सेलों में ले जाया जा रहा है, जहाँ पे ना सिर्फ उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जा रही है बल्कि उनको हर तरह से ज़लील किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और इसके अलावा उनके घर वालों से इन झूठे केसेस के एवज़ खूब पैसे बटोरे जा रहे हैं और साथ में उनको हरासा किया जा रहा है। तो सरदार साहब ने पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन साहब और पुलिस को खबरदार करते हुए ये कहा कि देखिए, खालिस्तान, ये जो रेफरेंडम खालिस्तान 2020 है, ये खालिस्तान और पंजाब के बीच की कानूनी जंग है। तो सरदार साहब ने आगे ये कहा कि भाई, चूँकि ये हमारा आपसी कानूनी मसला है, तो आप पंजाब पुलिस, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो और हिंदुस्तानी पंजाब के जो वज़ीर आला हैं कैप्टन साहब, आई थिंक अमरिंदर साहब नाम है उनका, तो उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि आप जो है इस मसले से साइड पे रहें, वरना हम अमेरिका, कनाडा और यूरोप के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनसे मुलाकातें कर चुके हैं और कर रहे हैं। आगे उन्होंने इन मुलाकातों का जो रिज़ल्ट है उसके जो नताइज हैं उससे आगाह करते हुए कहा, इंशाअल्लाह आप देखेंगे। इसके बाद उन्होंने इन्हीं सब को मुखातिब करते हुए कहा, आपको, आपके घर वालों को और सियासतदानों में से किसी को भी हमारी कोशिश होगी कि दोबारा इन ममालिक में से किसी का वीज़ा ना मिले। अब इसको आप धमकी समझिए या जो भी समझिए, ये तो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। हिंदुस्तान दोस्तों सिखों के साथ हमेशा ही से ज़्यादती करता है। 1947 में, उससे पहले तो नेहरू साहब ने तारा सिंह साहब को शीशे में उतार लिया था, झूठ बोल के, इनके जो बापू साहब थे, जो MD गांधी साहब थे, उनके साथ मिलके। लेकिन 47 में जब इनका आइन बना 49 में, तो उस वक्त इनकी असलियत सामने आ गई थी। सबसे पहले तो इन्होंने सिखों से वादा किया था कि वो सिखों को एक अलग, एक सेपरेट कौम जो है वो तस्लीम करेंगे, एक अलग कौम जिनका हिंदुओं से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन नेहरू साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसमें इनको हिंदू ही जो है वो लिखा और कहा, और ये हिंदू ही इनको रिकग्नाइज़ करवाया दुनिया के सामने। ये वो कुछ और ऐसी चीज़ें थी जिन पे उनको एतराज़ था, वो नेहरू साहब से मिले तो नेहरू साहब ने ये कहा कि तारा सिंह साहब, अब हालात बदल चुके हैं। आसान अल्फाज में इनके कहने का ये मतलब था कि हमने सिर्फ आपसे मतलब निकलवाना था, आपको शामिल करना था अपने मुल्क में, वो हमने कर लिया। अब आप हमारे ग़ुलाम थे, आप हमारे ग़ुलाम हैं, और या ऐसे कह लीजिए कि आप हमारे मीन्स के ग़ुलाम थे, हैं और रहेंगे। यानी कि उन्होंने इनको अपने कमीन बना के रख दिया। अब आप 84 का स्टार ब्लू ऑपरेशन देखें, किस तरीके से हमारी बेचारी जो नौजवान
उस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे उनको पकड़ा जाता, उनसे उनके साथियों का पता मालूम करने के लिए दोस्तों क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता। उनके सामने उनकी माओ बहनों को लाया जाता, उनको बिल्कुल बरहना करके उनको मजबूर किया जाता वो अपने भाइयों और शोहरों और बापों के सामने नाचें, उनके साथ नाजेबा हरकत की जाती, उनके साथ ज़्यादती की जाती। ये जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था आई थिंक 1984 में, तो उसमें 10 से 15 हज़ार सिख जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा जलाए गए थे दिल्ली में, और जो पंजाब में मज़ालिम हुए वो अलग से, जरनैल सिंह समेत। दरबार सिंह को भी जो इनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा था जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता था, उसको भी इन्होंने शहीद कर दिया। और फिर ये मीन्स कि ख़ुद ये कुछ करते आए हैं। इनकी आप हिंदुओं की तारीख़ देखें, जब जब इन कमीनों को इक़्तिदार मिला इन्होंने हमेशा दूसरी कौमों से नफ़रत की, उनकी बहनों बेटियों के साथ जो किया सब आप तारीख़ पढ़ेंगे, सेवारकर को देख लें, उसकी आप बुक्स पढ़ लें तो आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्या है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये बलूचिस्तान पे उंगलियां उठाते हैं, वहाँ के कुछ गुमराह सरबराहों को जो है पैसे दे के अपनी रॉ के थ्रू कुछ शराब पेश करके और कुछ पैसे दे के तो उनको गुमराह करते हैं और उनको उनके मुल्क के ख़िलाफ़ करते हैं। जबकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ हिंदुस्तान ही अपने ही शहरियों के साथ आज तक करता आया है। अब मैं जाता हूँ दूसरी खबर पर। दोस्तों दूसरी खबर में बलूचिस्तान का इलाका है खुजदार और हरनई। इसमें पिछले काफ़ी अरसे से जो है BLA और जो दूसरे हिंदुस्तानी पेड दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रहा है। जो मौजूदा ख़बरें आई हैं उनमें इन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें BLA का एक अहम तरीन कमांडर शामिल है जिसको जहन्नम वासिल किया गया। 2 दहशतगर्द ज़ख्मी हुए जो इस वक्त जारी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में है, लेकिन जो कमांडर जहन्नम वासिल हुआ BLA का उसका नाम नहीं बताया गया। उसके नाम ना बताने की वजह यह है कि कुछ क्लू मिले हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जिससे वो आगे और लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिस वजह से अभी उसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों हैरानगी की बात आपको मैं ये बताऊं कि ये जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं या मारे जा रहे हैं, इनमें से ज़्यादा की जो कड़ियाँ मिलती हैं वो ईरान की साइड जो बलूचिस्तान है, ये जो हिस्सा है सूबा है, वहाँ के इलाकों से मिल रही हैं। अब आप सबसे बड़ी मिसाल देखें माजी करीब में, वैसे हम पाकिस्तानियों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, लेकिन अगर हमको याद रहा हो तो कुलभूषण यादव और उज़ैर बलोच। कुलभूषण यादव बलूचिस्तान ईरान में आया कारोबारी बंदा बन के, फिर वहाँ से वीज़ा ले के वो मुबारक हुसैन जो भी नाम था बलूचिस्तान में दाखिल हुआ और इंटेलिजेंस ने उसको काबू किया। उसके अलावा उज़ैर बलोच दोस्तों 2008 से 2014 तक ये बंदा बहुत एक्टिव रहा है कराची में पीपल्स पार्टी की तरफ से दहशतगर्द कार्रवाइयों में। लेकिन आप देखें जब ये दुबई भागा, इसके पास ईरानी पासपोर्ट था, ईरान में इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी दुबई में प्रॉपर्टी है। ये ना सिर्फ दहशतगर्द था, मींस के एक गैंगस्टर था कराची के अंदर, बल्कि अब जो इसने बयानात दिए हैं उनके मुताबिक ये ख़ुद ये मान रहा है कि मैंने कोर कमांडर जो हाउस है कराची का, नेवल जो हाउस है कराची का, उनके नक्शे मैंने फ़राहम किए, ईरान को फ़राहम किए, इंडिया को फ़राहम किए, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि ये दुबई और इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनकी जासूसी करके इंडिया, ईरान और दूसरे ममालिक को ये राज बेचता रहा। दोस्तों वैसे तो ये ऑपरेशन, ये जो कराची का स्टॉक मार्केट वाला अटैक हुआ है BLA की तरफ से, इससे पहले ही ईरानी सरहद के साथ साथ शुरू हो चुका था, लेकिन अब इसमें शिद्दत आ चुकी है। दोस्तों इस बंदे यानी कि उज़ैर बलोच के मुताबिक जो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में ऑपरेशन हुआ था, जनरल रहील शरीफ साहब ने और नवाज़ शरीफ साहब ने दोनों अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर शुरू किया था कराची में रेंजर्स का, तो उससे रिलेटेड इस बंदे ने बताया कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं उन्होंने मुझे अपने डिफेंस वाले बंगले पर मुदू किया। वहाँ पे जिन लोगों के साथ इस बंदे की मुलाकात हुई उनमें शर्जील मेमन,
कादर पटेल, जो तीसरा बंदा था वो था यूसुफ बलोच। ये इन साहब के मुताबिक जो तालपुर साहिबा हैं उनके घर पे जब मेरी मुलाकात हुई, ये कादर पटेल, शर्जील मेमन और यूसुफ बलोच से, तो इन्होंने मुझे कहा कि यार ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, हम बहुत मुसीबत में आ चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये जो जर्नैल है रहील शरीफ ये बड़ा सरफरा आदमी है, तुम ऐसा करो कि यहाँ से निकल जाओ, हम मुसीबत में आ चुके हैं, बुरे तरीके से फंस चुके हैं, ये बंदा किसी के काबू में नहीं आ रहा और मुश्किल लगता है कि ये हमारी बात माने या ये ब्लैकमेल हो पाए, तो तुम बेहतर यही है कि यहाँ से फिलफौर निकल जाओ। तो खुद उज़ैर बलोच ने स्टेटमेंट दी, तो उसके मुताबिक ये बंदा फिलफौर जो है वहाँ से निकल गया, दुबई को चला गया भाग के। उसके बाद जो हुआ आप टेलीविज़न पे देखते हैं किस तरीके से इसको गिरफ़्तार किया गया, दुबई से वापस पाकिस्तान में लाया गया। दोस्तों पिछले दिनों इसकी जो GIT रिपोर्ट है पीपल्स पार्टी ने पेश की, आवाम के सामने भी रखी गई, उससे रिलेटेड ख़ुद पीपल्स पार्टी के जो पुराने एक रहनुमा हैं, एक MNA हैं और आई थिंक कोई मिनिस्टर भी रहे हैं, नबील गबूल साहब, वो क्या कहते हैं दोस्तों, उनके मुताबिक ये जो सिंध गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पेश की है इसकी उज़ैर बलोच की, इसमें एडिटिंग की गई है, इसमें बहुत ज़्यादा कांट छांट की गई है। वो काट के जो पीपल्स पार्टी से रिलेटेड चीज़ें उसने बताई थी कि भाई मुझे फरियाल तालपुर ने फ़लाँ ऑर्डर किया और पीपल्स पार्टी के फ़लाँ मीन्स के MNA या उसके कहने पे मैंने कत्ल व गारत की, वो सब कुछ काट के तब पेश की। अगर ये देखा जाए तो एक चीज़ है कि अगर ये इतनी सच्चे थे पीपल्स पार्टी वाले, तो इन्होंने जब ये रिपोर्ट ताज़ा आई थी उस वक्त इसको रोकने के लिए अदालत से रुजू क्यों किया था। इससे दोस्तों पीपल्स पार्टी का असली चेहरा आप सबके सामने आ जाता है। हम सबको देखें, हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि ये हमारे साथ बाहर सियासी पार्टियाँ क्या करती हैं। MQM वाले आज मासूम बन बैठे हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये फ़ारूक सत्तार और ये लोग इल्ताफ़ भाई उसकी चप्पलों को भी उठा के चूमा करते थे और अपने सर पे रखा करते थे, और आज कहते हैं हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने हमेशा अपने मुखालिफिन को मरवाया, उनको गोलियों से किसी को गोली मरवाई, किसी को पैसे से चुप करवाया, हमेशा से इन्होंने यही बदमाशियाँ की। अब वक्त आ गया है कि हमारी रियासत और हुकूमत मिलकर पहले इन अंदरूनी सांपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और हमारी आवाम भी अपनी यादाश्त को थोड़ा सा तेज़ करे, इन लोगों से आंखें बंद करके इनकी मासूमाना शक्लों पे मत जाएं। ये दोबारा से सिंध कार्ड खेलेंगे, आप देख लीजिएगा, ये जब इन पे हाथ पड़ने लगेगा ना जिस पे पीपल्स पार्टी वाले, फ़ौरन से सिंध कार्ड खेलेंगे ये लोग कि जी हम सिंधी हैं ना, इसलिए हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। तो किसी पंजाबी के साथ होगा, वो कहेगा जी हम पंजाबी हैं तो इससे जुल्म, किसी KPK वाले के साथ किया जाता है, वो कहता है जी, यानी कि सब भी जिस पे हाथ डालो, जो जुर्म करता है वो आगे से कोई मासूम पठान बन जाता है, कोई मासूम सिंधी बन जाता है, कोई ग्रेट पंजाबी बन जाता है, कोई बलूचिस्तानी बन जाता है। दोस्तों कब तक ये खेल चलता रहेगा, कब तक? हम सबको अपनी आंखें खोलनी होंगी, हम सबको किसी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले इन लोगों की मुकम्मल तारीख पढ़नी होगी, तस्वीर के हर रुख को देख के जब अच्छे हुक्मरान हम सामने लाएंगे तब हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा। इसके साथ हमें खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, लेकिन हमें वोट भी सही लोगों को देना होगा। इस दफ़ा मेरी कौम ने नई एक पार्टी को वोट दिए, चलो जो हैं सो हैं, आप किसी को वोट देंगे तो आपको तभी पता लगेगा किस में क्या मीन्स के फॉल्ट है और कौन किस कदर मुल्क के हक़ में अच्छा है। आप जब उसको आजमाएंगे आपको तब पता लगेगा। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत सी बातें नहीं कर पाता, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो ज़ाहिर बात है आप लोग फिर बोर हो जाएंगे, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द मैं ख़त्म करूँ। बहुत सी चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हैं जिस पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन ये भी बस एक हिस्सा है, इसका क्या किया जा सकता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम आप सबकी खिदमत में, और पाकिस्तान जिंदाबाद।